क्या खतरनाक चला रहा है ड्राइवर, चक्कर सा आ रहा है इसमें तो। यहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है, चाहे आप कोई भी टाइम पे आ जाओ। तो ये लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट से मेरी यही अपील है कि सबसे पहला उत्तराखंड का बंदा था मैं, जिसने हिचाइकिंग करके खारदुंगला पास पहुँचा। तो इस बैकपैक हो गया है, अब निकलता हूँ मैं आगे के लिए, यानी कि ले के लिए। सैंड ड्यून्स देख लिया, डबल हम कैमल देख लिया। यहाँ से 84 किलोमीटर की दूरी पे है इस साइड तुरतुक, जो कि है आखिरी गांव। वहाँ पे विज़िट नहीं कर रहा। तो कल इसी रेस्टोरेंट के अंदर रहा था मैं रात को। यही भाई थे जिन्होंने बोला कि चलो सो जाओ वहाँ पे। धन्यवाद आपका। अब ये लिफ्ट भी दे रहे हैं मुझे 1 किलोमीटर। तो ऋतिक भाई 1 किलोमीटर की लिफ्ट दे रहे हैं मुझे। वहाँ से फिर मैं टेम्पो या तो कोई ट्रक होगा उसमें बैठ के जाऊँगा। तो गाइस ऋतिक भाई ने लगभग 1 किलोमीटर की लिफ्ट दे दी। और भाई थे कल रात को जिन्होंने कहा था कि हॉल के अंदर सो जा, क्योंकि जब टेंट उन्होंने देखा मेरा बहुत बुरी तरह से मतलब फड़फड़ा रहा था और शीशे टूट रहे थे उनके, उनको समझ में आ गया कि मतलब बाहर रहना थोड़ा दिक्कत वाला है। तो उन्होंने अंदर जाने के लिए बोल दिया। अभी वेट कर रहा हूँ टैक्सी वगैरह का, थोड़ा मुश्किल है बट मिल जाएगी। सुबह के 11 बज चुके हैं। इस टाइम पे थोड़ी टैक्सी कम चलेगी, सुबह सुबह के टाइम पे चलती है, बट इसमें मैं वहाँ पे था कैमल राइड के सामने, उसमें टैक्सी ज़्यादा चल रही थी। बट अभी फ़िलहाल इतनी दिख नहीं रही मुझे, बट कोई ना कोई तो आएगी, तुक से होते हुए तो आएगी कोई ना कोई। गाइस 15 मिनट वेट करने के बाद डिस्किट तक लिफ्ट मिल गई है, लगभग 6 किलोमीटर टेम्पो में। ये देखो सैंड ड्यून्स, वहीं पे था मैं अभी थोड़ी देर पहले उस साइड पे। तो गाइस कोई इंसिडेंस, जिस टेम्पो में बैठा था जो सिर्फ 6 किलोमीटर की लिफ्ट मिली थी, भैया खुद ही उतरे और मुझे बोले कि 10-15 मिनट अगर वेट कर सकते तो वेट कर लो, खलसर तक मैं छोड़ दूंगा। तो खलसर से फिर खारदुंगला के लिए रास्ता जाता है थोड़ी सी दूर पे, तो उस रास्ते पे जाऊँगा। लक ही गए या कोइंसिडेंस गए मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ी और लंबी लिफ्ट मिल गई मुझे इसी टेम्पो में। 6 किलोमीटर तो हो गए, अभी और किलोमीटर बाकी है। तो अभी मैं डिस्किट मार्केट में हूँ और डिस्किट मोनेस्ट्री थोड़ा सा यहाँ से दूर है, लगभग 800-900 मीटर। और ये उसका मार्केट है, निचला मार्केट, परौल मार्केट ऊपर की साइड। तो खलसर यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है। वहाँ से फिर एक रास्ता कटता है खारदुंगला के लिए, फिर खारदुंगला से सीधा ले। मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि कहाँ जा रही है गाड़ी, क्या था खारदुंगला ही जा रही हो, क्या पता ले ही जा रही हो, तो मज़ा आएगा ना देखने में। बट अभी 22 किलोमीटर और लिफ्ट कंफर्म हो गई मेरी इस टेम्पो में, तो 22 + 6 28 किलोमीटर। तो वैसे हुआ ये था कि मैंने डिस्किट तक लिफ्ट नहीं मांगी थी, मैंने खलसर तक ही लिफ्ट मांगी थी, जो कि 28 किलोमीटर थी। तो पहले उन्होंने मना कर दिया था, बट जैसे ही मैं उतरने वाला था अभी इस जगह पे, उन्होंने कहा कि 10-15 मिनट वेट करो, हम लोग भी इसी साइड जा रहे हैं। तो वैसे तीसरी बॉटल पानी पी ली मैंने और अभी 11:30 ही हो रहे हैं। तीसरी बॉटल सोचो आप, 500 ml 1.5 लीटर पानी पी लिया मैंने सुबह से। गर्मी तो बहुत लग रही है इधर, और इन्हें बीच बीच में ठंडी लग रही है, इसलिए पहनना पड़ रहा है। तो गाइस लगभग आधे घंटे का इन लोगों ने ब्रेक लिया, अब वापस निकल चुके हैं। ये जहाँ वैसे ले के लिए रहे हैं, बट ये मुझे आधे तक छोड़ेंगे, इन लोगों को सामान उठाने उसके बाद जाएंगे ये लोग। तो खलसर से 1 किलोमीटर और आगे छोड़ेंगे मुझे, जहाँ से खारदुंगला के लिए रास्ता जाता है। तो डिस्किट का लोअर मार्केट ये है। मज़ा आ रहा है ट्रैवलिंग करने में, हाइकिंग करने में। ये जो कटर 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 आवाज़ आ रही है ना, गोलियों की नहीं है, ये इसकी है। मैंने भी रिकॉर्डिंग सुनी, सिर्फ गोलियों जैसी आवाज़ आ रही है। वो गुम्फा देखो, डिस्किट मोनेस्ट्री का गुम्फा, डिस्किट मोनेस्ट्री ऊपर। भाई क्या खतरनाक चला रहा है ये ड्राइवर, चक्कर सा आ रहा है इसमें तो। इधर इधर खिसक रहा हूँ मैं, खाली गाने सुनो पीछे बैठ के आनंद। खतरनाक चला रहा भाई। मैं भी खिसक के यहाँ चला गया था, खिसक के इधर आया अपना, अभी यहाँ आ गया। डिस्टेंस देख लो, बाकी लोग भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ लिफ्ट लेके।
तक ही छोड़ने वाले हैं। आप सब लोग ले से हो? हाँ ले खारदुंगला ही खार दूंगा ना। हाँ हाँ आंटी को चक्कर भी आ रहे हैं, बहुत तेज़ चला रहा है, बहुत तेज़। आंटी को चक्कर आने लग गए। तो गाइस अभी हम लोग खारदुंग वाली रोड पे है और कुछ देर बाद मैं पहुंच जाऊंगा खारदुंगला पास, सेकंड हाईएस्ट पास इन दी वर्ल्ड, वो भी लिफ्ट लेके। चलो ठीक है फिर मिलेंगे। चलो बाय। मैंने कहा था ना छोटी सी दुनिया, मिलते रहेंगे। बाय, टेक केयर। वेट मैंने एक भाई अंकल आंटी लोग उतर गए। खारदुंग, ये जगह का नाम है खारदुंग और यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है खारदुंगला टॉप। तो सेकंड टाइम मैं खारदुंगला टॉप जाऊँगा, पहले मैं गया था सेकंड धनों में, अब जाऊँगा इसी में। देखते हैं मुझे कहाँ तक लिफ्ट देंगे। वैसे तो इनका जो सामान इनको पिक करना था वो यहाँ से नहीं होगा, अब ले से होगा। तो लेट्स सी कहाँ तक छोड़ेंगे मुझे। ये पूरा का पूरा खारदुंग विलेज है, खारदुंगला टॉप ऊपर। तो गाइस ये अनएक्सपेक्टेड लिफ्ट होती है। मुझे लगा था सिर्फ 6 किलोमीटर की है, उन्होंने बोला 10-15 मिनट रुक सकते हो तो रुक जाओ, 20 किलोमीटर की और लिफ्ट दे देंगे। फिर उसके बाद इन्होंने और लिफ्ट दी 20 किलोमीटर की, अभी 35 किलोमीटर की और दे रहे हैं। अब लेट्स सी कहाँ तक देते, क्या पता ले तक ही देते, कुछ भरोसा नहीं, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मज़ा आ गया। और अभी टंगसे में एक भैया मिले थे मुझे, तो वो यहाँ पे भी मिल गया मुझे, तो अच्छे थे, साउथ साइड से थे, काफ़ी अच्छे भैया थे, बद्री नाम था उनका। तो मिले थे भी, पीछे मिले थे, तब उन्होंने पहचान लिया मुझे, मैंने नहीं पहचाना क्योंकि उन्हें हेलमेट पहना हुआ था ना, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, मैं नहीं पहचानता। जब उन्होंने हेलमेट उतारा और कहाँ हम मिले थे तब मुझे याद आया, अच्छा पास दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड है, यानी कि जहाँ तक गाड़ी जा सकती है, 2 व्हीलर, साइकिल, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, हर व्हीलर। ठंडी ठंडी हवा आने लगी, मीन्स खारदुंगला पास जस्ट आ गया मेरे साथ। वैसे इस ट्रिप में रिकॉर्ड तो मैंने बहुत बना दिए क्योंकि उत्तराखंड का पहला मैं इंसान हूँ जो लिफ्ट लेके पूरा ले रीजन घूम चुका है, अभी कार्य पर बाकी है। तो हियर वी गो खारदुंगला पास। धूल मिट्टी इतनी उड़ रही थी कि बुरा हाल हो गया, कपड़ों का बुरा हाल हो गया, बैग का देखो धूली धूल। लद्दाख की धूल लेके जा रहे हैं। कल शायद कारगिल की तरफ जाऊंगा, फिर उसके बाद जाऊंगा श्रीनगर में रुकूंगा नहीं, मैं वहाँ से सीधा निकल जाऊंगा मैं जम्मू के लिए, और जम्मू में मैं जाऊंगा वैष्णो देवी। अगर बुलावा होगा, मेरी भक्ति सच्ची होगी तो माँ वैष्णो देवी मुझे ज़रूर बुलाएगी। तो गाइस नोट कर लो, नाम अजीत पोखरियाल, फ्रॉम उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल, थैलीसैंड, विलेज नेम हसीउड़ी। तो मैं बन चुका हूँ दुनिया का पहला इंसान जो हिचहाइकिंग करके खारदुंगला पास तक पहुँचा है। तो आज तक सब अपने अपनी व्हीकल में गए हैं, बट लिफ्ट लेके डिजिटली, याद रखना डिजिटली मैं फर्स्ट इंसान हूँ जो खारदुंगला पास तक पहुँच चुका है। अगर कोई और है डिजिटली तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसका नाम ज़रूर मेंशन करें। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं ही पहला हूँ, अगर मैं पहला नहीं हुआ तो सेकंड या थर्ड में मैं ज़रूर हूँ। जय बद्री विशाल। ठीक हो, मैंने कुछ खाना वाना नहीं खाया, वरना ये तो पीछे बैठ के खाने को उल्टी में कन्वर्ट कर देता। इतनी हिल रही ना गाड़ी से, टक 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 आवाज़ भी आ रही होगी आपको। ये देखो, ये गोलियाँ नहीं चल रही है, गाड़ी हिल रही है। हाथों की क्या हाल हो गए, कपड़ों के क्या हाल हो गए। मुझे सिगरेट का शौक नहीं है, मुझे दारू का शौक नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ का शौक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग का शौक है, दैट्स इट। और यहाँ से अब ले लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पे है। तो गाइस पहुँच गया मैं खारदुंगला पास। खारदुंगला पास वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास इन दी वर्ल्ड। यहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है, चाहे आप कोई भी टाइम पे आ जाओ, और
आप लोग बस जून जुलाई अगस्त में आओगे तो बर्फ़ गिरती हुई नहीं दिखेगी, वरना हमेशा बर्फ़ गिरती हुई दिखेगी। बहुत ऊंचाई पे है, बहुत ऊंचाई पे। सांस लेने में यहाँ पे लोगों को दिक्कत होती है, बट ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। कई लोगों को होती है, ऐसा मैं नहीं कह रही कि नहीं होती, बहुत लोगों को होती है, बहुत लोगों को नहीं भी होती। तो साउथ कुल्लू क्रॉस कर दिया है, लगभग अब 18 किलोमीटर बाकी है ले सिटी, और दोपहर के 3 बजने वाले हैं। तो जाते पहले मैं खाना खाऊंगा, तो एक ही लिफ्ट मिली और उसने मेरे तक पहुँचा दिया मुझे। दैट्स नाइस। लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट से मुझे एक चीज़ पूछनी है, जब आपको परमिट चेक ही नहीं करना कहीं पे, ना खारदुंगला में, ना पैंगोंग में, ना नुब्रा वैली में, तो आप लोगों ने हमसे बनवाया ही क्यों? 560 रुपये लगे मेरे परमिट बनाने में, क्यों बनवाया जब चेक ही नहीं करना? तो बर्बाद गए ना हमारे पैसे। या तो चेक करो, अगर आपका काम है तो चेक करो। तो ये लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट से मेरी यही अपील है कि अगर आप लोग बनवा रहे हो परमिट तो फिर चेक भी करो। कितने बंदे ऐसे परमिट बना के गए होंगे जिनके चेक ही नहीं हो रहे और उनके पैसे वेस्ट जा रहे हैं। चेक करो ना, तब हमें लगे कि हाँ भाई हमारे 560 रुपये वर्थ हुए कि आपने हमारा परमिट चेक किया, ये हुआ। मैं गौमुख भी गया हूँ, वहाँ पे परमिट चेक होता है, तो हमें लगता है कि हाँ भाई 150 रुपये जो लगे हैं वो परमिट बनाने के लगे हैं, तो शांति होती है दिल को। यहाँ 560 रुपये लग गए बेमतलब में, परमिट कहीं चेक ही नहीं हुआ। अरे एटलीस्ट चेक तो होना चाहिए ना परमिट। पता नहीं कैसे था। अब ये मत समझना कि मैं इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ इसमें परमिट चेक नहीं हुआ। परमिट उनका भी चेक नहीं हुआ जो बाइक में जा रहे हैं, उनका भी नहीं हुआ। तो किस चीज़ के पैसे ले रहे हो समझ नहीं आ रहा। बस पैसे ले लिए, ना परमिट चेक हुआ, ना कुछ। गलत है, दैट्स रॉन्ग। तो गाइस पहुँच गया मैं ले सिटी में। ये रही ले सिटी। चलो भैया, थैंक यू, धन्यवाद। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं ले सिटी में। अभी मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा की तरफ। तो गाइस 3:22 हो चुके हैं। अभी लंच करने जाऊँगा मैं, कुछ खाता हूँ, देखता हूँ। कल भी लंच स्किप हो गया था, आज नहीं करना, आज कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। बस अब आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। आप करूँगा एडिटिंग, खाना वाना खाऊँगा, फिर सो जाऊँगा। तो गाइस फाइनली ले पहुँच चुका था मैं 3:22 पे, और उसके बाद जैसे ही मैं पहुँचा तो जो लास्ट मील होती है वो बची हुई थी। वैसे जिस गुरुद्वारा में मैं अभी हूँ इसमें खाना इस समय उपलब्ध नहीं होता, सिर्फ 12 बजे तक होता है, दोपहर तक। बट अचानक से पता नहीं क्या वो भैया थे, जैसे मैं खाने के लिए बाहर की तरफ जा रहा था, उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहा है, तो मैंने कहा कि खाना खाने। तो उन्होंने अंदर बातचीत करी, बोला कि दाल और चावल है, खाएगा क्या? मैंने बोला यार ऑब्वियसली खाना तो खाना, लेकिन गुरुद्वारा का प्रसाद होता है। मैं बैठ गया, वरना मुझे बाहर जाना पड़ता और लगभग 150 रुपये तक का खाना मिलता। बट कोई नहीं, प्रसाद खा लिया था मैंने, पेट फुल भर गया था। उसके बाद फिर मैं सो गया था थोड़ी देर, लगभग आधे घंटे। उसके बाद उठा, फिर मैं एडिटिंग करने लग गया। तो अभी शाम के 7:09 हो रहे हैं। बड़ा खूबसूरत लग रहा है, देखो ले। और ऊपर की साइड है ले पैलेस, और वो है सीमा मोनेस्ट्री, और यहाँ पे निशान साहिब जी। तो बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है, एक बार आप नज़ारा देखो। और गाइस जो मुझे आज की लिफ्ट मिली वो अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि मैंने सबसे पहले लिफ्ट मांगी थी खलसर तक। तो उन्होंने मुझे मॉनेस्ट्री तक कहा कि मैं मॉनेस्ट्री तक छोड़ सकता हूँ 6 किलोमीटर। लेकिन जैसे ही मैं उतरने वाला था उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें खलसर तक छोड़ दूँगा। जैसे खलसर नाम की जगह आई तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप बैठे रहो, मैं आपको और आगे छोड़ दूँगा। तो मुझे लगा शायद खारदुंग विलेज तक छोड़ेंगे, तो और लोग भी जुड़ गए थे, आपने देखा होगा। फिर क्या हुआ कि जैसे ही खारदुंग में उतरे तो मैंने सोचा कि अब मुझे उतरना पड़ेगा और दूसरी व्हीकल देखनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर खारदुंगला पास गए, और खारदुंगला पास पहुंच गई। सबसे पहला उत्तराखंड का बंदा था मैं जिसने हिचाइकिंग करके खारदुंगला पास पहुंचा। वैसे उत्तराखंड के बहुत कम लोग इधर आते हैं, बट मैं पहला था जिसने खारदुंगला पास किया, वो भी हिचाइकिंग करके। और ओवरऑल देखा जाए तो मैं टॉप 3 के अंदर शायद आता हूँ, या टॉप 10 के अंदर तो पक्का ही आता हूँ, जो खारदुंगला पास गया था हिचाइकिंग करके। उसके बाद खारदुंगला पास पहुँचने के बाद उन्होंने सीधा मुझे ले में छोड़ दिया, और सीधा इस साइड को छोड़ा, पीछे की साइड को, इस साइड को, और उसी जगह पे छोड़ा। पता नहीं उनको कैसे पता था कि इधर पे गुरुद्वारा का रास्ता है। उन्होंने मुझे उसी जगह पे छोड़ा जहाँ से गुरुद्वारा का रास्ता सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे पार्किंग के सामने छोड़ दिया मुझे। कमाल है यार, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो मैं सोचता हूँ कि इन लोगों को पहले कैसे पता। जैसे कि मुझे एक लिफ्ट चाहिए थी जो कि थोड़ी लंबी रहे, तो ये मिल गई। तो एक ही लिफ्ट में ये फ़ायदा रहता है कि आपको बार बार उतर के लिफ्ट नहीं मांगनी पड़ती। आप जिस डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले होते हैं उसमें आपको डायरेक्ट लिफ्ट मिल जाती है। अगर नहीं मिलती तो शायद मैं 6 बजे पहुंचता यहाँ पे, क्या पता 7 बजे पहुंचता, क्या पता यहाँ पे आज पहुंच ही नहीं पाता, क्या पता मैं बहुत पीछे रहता। तो ये चीज़ें रहती। इतनी धूल मिट्टी और इतना गंदा रास्ता था बीच का, खारदुंगला पास से नीचे वाला। बट कोई नहीं, ट्रैवलिंग ऐसी होती है। ऑफ रोडिंग पे हिचाइकिंग भी कर ली, ऑफ रोडिंग पे मैं पहुंच गया खारदुंगला। तो ये सब चीज़ें थी जो पूरी हो गई है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय, टेक केयर।